हेलो टू ऑल, स्वागत है सभी का बच्चों। जैसा कि हम लोग फाइलम एनिलिडा पढ़ रहे थे और फाइलम एनिलिडा में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था नेरिस के बारे में, और इसके पहले लेक्चर लीच का क्लासिफिकेशन एक्सटर्नोमोफोलॉजी अपन लोग देख चुके हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और है भी एक्चुअल में। किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो सामने ऐसे क्वेश्चन आ ही जाता है रखा हुआ कि आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। कहीं कहीं ये नहीं पढ़ाया जा रहा, तो जहां पढ़ाया जा रहा है जिन बच्चों को, हमारे पास में बच्चे बहुत दूर दूर से जुड़े हुए हैं, जहां पढ़ाया जा रहा है वो लोग पढ़ें, और नॉलेज के लिए जो पढ़ना चाहते हैं तो वो क्लास में जुड़े रहें। और जहां पढ़ाया जा रहा है और जहां एग्जाम में आएगा लिखने के लिए, उनसे मैं इतना कहूंगा कि भैया आप कॉपी पेन निकाल लो और फटाफट साथ के साथ ही हम लोगों के क्लास करना शुरू कर दो। तो यहां पर हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा। ठीक है, तो हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा का जो लाइफ साइकिल है, दैट मींस जो लीच है हमारी, जोंक है, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइफ साइकिल ऑफ हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जो प्रोसेस हम लोग को यहां पर देखना है इसके डेवलपमेंट में, लीच के डेवलपमेंट में, वो देखना है कि इसमें कपुलेशन किस तरीके से होता है, दैट मींस मैथुन की क्रिया किस तरीके से होती है। तो पहली हेडिंग जो हमारी यहां पर पड़ेगी वो पड़ेगी कपुलेशन। कपुलेशन देखिए, लिखते हैं फटाफट इसमें कपुलेशन क्या है। मैथुन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, ठीक है, मैथुन की क्रिया। आप जाहिर सी बात है इसमें दो इंडिविजुअल पास पास आएंगे और उनके बीच में कपुलेशन का प्रोसेस होगा, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि कपुलेशन जो हो रहा है वो मेल और फीमेल के बीच में ही हो रहा है। लेकिन यहां पर दोनों ऑर्गेनिज्म या दोनों लीच ऐसी हैं, यहां पर दोनों ऑर्गेनिज्म या दोनों लीच ऐसी हैं जिनके अंदर मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। दैट मींस ये हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट, मोनोइशियस, या हम द्विलिंगी कह सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट है ये, मोनोइशियस, बाइसेक्सुअल भी इसको कहा जाता है। तो लिख लें इसमें लीच, पहला पॉइंट लिख लें इसमें, कपुलेशन प्रोसेस में लिखें लीच। लीच, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप लोग जुड़े, क्लास करिए और बहुत कुछ आज सीखेंगे यहां से। पहला पॉइंट लिखें लीच, जिसको हम लोग हिरुडिनेरिया के नाम से जानते हैं, हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, द्विलिंगी हर्माफ्रोडाइट या मोनोइशियस, मोनोइशियस एनिलिड है, एनिलिड्स होता है। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट या मोनोइशियस एनिलिड्स होता है। मोनोइशियस कहने का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन वन इंडिविजुअल। मेल, मोनोइशियस कहने का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल both sex organ are present in one individual। ठीक है, मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, हर्माफ्रोडाइट बात वही है, ईच इंडिविजुअल possess a complete set of male and female reproductive organ are called monoecious। तो हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, आप इसे भी लिख सकते हो और आप ये भी कह सकते हो क्या, हर्माफ्रोडाइट और मोनोफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, that means each individuals possesses a complete set of male and female reproductive organ, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट या मोनोइसिस। तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि लीच कैसी होती है, मोनोइसिस होती है, मैंने पहले ही बताया। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, लीच में स्पर्म्स को एक से दूसरे में स्पर्म्स को एक से दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए पेनिस होता है, शिश्न इसको हिंदी में कहते हैं। एक से दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है, पेनिस होता है। अतः इनमें भी आपने अर्थवाम पढ़ा होगा, तो उसमें भी जिस तरीके से रिप्रोडक्शन या कपुलेशन होता है उस तरीके से इसमें भी होता है। अतः इनमें भी
अर्थवॉर्म की तरह या केचुए की तरह, अर्थात इनमें भी केचुए अर्थवॉर्म की तरह ही पॉपुलेशन होता है। अर्थवॉर्म की तरह ही क्या होता है बच्चा, पॉपुलेशन होता है। इतना समझ में आया? तो कैसे होता भैया, देखो जैसे आपको पता है कि मान लो एक लीच ये है और दूसरी लीच ये इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट है, पर अच्छे से, एक लीच ये और दूसरी ये, मान लो सपोज दैट एक लीच ये और दूसरी लीच ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल फॉर्म में अटैच हो जाती हैं, एंटी पैरेलल फॉर्म में आकर के ऐड हो जाती हैं, और इसका जो मेल स्पर्म है वो इसमें और इसका जो मेल स्पर्म है इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। लीच में ये खास बात है, आपको याद ही रखना ये पॉइंट, लीच में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनेंगे। लीच में मार्च एवं अप्रैल, मार्च एवं अप्रैल में पॉपुलेशन होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीच में पॉपुलेशन क्रिया कब होती है, तो मार्च और अप्रैल में क्रिया होती है। ठीक है, दो लीच अपनी वेंट्रल सरफेस यानी कि अधर सतह, वेंट्रल सरफेस का मतलब अधर सतह से कैसे, हेड व टेल, हेड टेल पोजीशन में, हेड टेल पोजीशन में इस तरह से कांटेक्ट में आती हैं, इस तरह से कांटेक्ट करती हैं जिससे जिससे एक लीच का फीमेल जेनाइटल पोर, जिससे एक लीच का फीमेल जेनाइटल पोर दूसरी लीच के मेल जेनाइटल पोर के सामने हो जाता है। ठीक है, तो सपोज दैट मान लीजिए कि ये दोनों लीच ऐसी हैं कि जिसका ये वाला हेड रीजन है पहली वाली लीच का और ये दूसरी लीच है, ये वाला हेड रीजन है और ये वाला टेल रीजन है, इसमें ये वाला टेल रीजन है और ये वाला हेड रीजन है, और ये दोनों ऐसे एक दूसरे के सामने अरेंज हुई हैं, ये दोनों एक दूसरे के सामने इस प्रकार से अरेंज हुई हैं कि इनमें एक जो मेल जेनाइटल पोर है, एक जो मेल जेनाइटल पोर है वो सामने वाली की फीमेल जेनाइटल पोर से अरेंज हो जाता है। सपोज दैट मान लेते हैं ये मेल जेनाइटल पोर है जो कि मेल जेनाइटल पोर है जो कि सामने वाली की फीमेल जेनाइटल पोर के सामने अटैच हो गया, और ये क्या है मेल जेनाइटल पोर, ये क्या है मेल जेनाइटल पोर, और ये इस वाले का क्या है फीमेल जेनाइटल पोर। तो दोनों लीच इस तरीके से अरेंज होती है एंटी पैरेलल फॉर्म में कि एक लीच का जो मेल जेनाइटल पोर होता है वो दूसरी लीच के फीमेल जेनाइटल पोर के सामने होगा, और दूसरी लीच का जो फीमेल जेनाइटल पोर होता है वो पहली वाली के मेल जेनाइटल पोर के सामने होगा। तो एंटी पैरेलल फॉर्म में अरेंज होते हैं इस तरीके से। ठीक है, जिससे क्या होता है कि दोनों के अंदर जो स्पर्म्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक दूसरे में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इस पोजीशन में एक लीच का पेनिस दूसरे लीच के फीमेल जेनाइटल पोर में तथा दूसरे लीच का पेनिस पहले लीच के फीमेल जेनाइटल पोर में एंटर करता है, प्रवेश करता है या कर जाता है, एंटर कर जाता है। ठीक, एंटर कर जाता है। अगला पॉइंट, इस पोजीशन में अब सेमाइनल फ्लूइड विद स्पर्मेटोजोआ
जो सेमाइनल फ्लूइड होगा जिसमें स्पर्म्स पाए जा रहे होंगे, टोमेटो जुआ बोले तो स्पर्म्स, ठीक है, आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज मतलब बराबर से एक्सचेंज कर जाएंगे, इसका उसमें उसका इसमें, पारस्परिक विनिमय जिसको हम लोग बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज इसको कहा जाता है सॉरी, पारस्परिक विनिमय, म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, एक्सचेंज हो जाता है। नेक्स्ट वन लिख लीजिए, नेक्स्ट वन लिख लीजिए, कॉपुलेशन प्रोसेस, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कॉपुलेशन प्रोसेस लीच में 1 घंटे में समाप्त हो जाती है, 1 घंटे में समाप्त हो जाती है, जिसके बाद एनिमल, दैट मीन्स दोनों लीच क्या हो जाएंगे, जिसके बाद एनिमल्स अलग हो जाते हैं, जिसके बाद एनिमल्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, राइट। दूसरा प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग निषेचन, फर्टिलाइजेशन बोले तो निषेचन। अब फर्टिलाइजेशन, अब जाहिर सी बात है भैया, क्या क्या जाहिर सी बात है कि जब स्पर्म, दोनों का स्पर्म एक दूसरे लीच के फीमेल जेनिटल पोर में चला गया, तो फीमेल जेनिटल पोर में कौन इंतजार कर रहा है, फीमेल जेनिटल पोर में बैठा हुआ है एग, अब उस एग के साथ में क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, एंड दिस प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो फटाफट लिख लो, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में यह क्रिया, यह एक्टिविटी प्रत्येक ईच लीच की प्रत्येक लीच की वेजाइना में होती है, और फर्टिलाइज्ड एग आगे डेवलपमेंट के लिए एक कोकून में डिस्पर्स, एक कोकून में डिस्पर्स मतलब विसर्जित, एक कोकून में डिस्पर्स कर दिए जाते हैं, ठीक है, डिस्पर्स कर दिए जाते हैं। अब कोकून के अंदर आगे का डेवलपमेंट होगा, तो थर्ड प्रोसेस यहां पर होगा कोकून फॉर्मेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोकून का फॉर्मेशन लीच के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक्चुअल में यहां पर जो कोकून का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें आपको इसके डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, और ये कोकून कैसे बना, और ये कोकून कैसे निकलेगा बॉडी के बाहर, ठीक है, बॉडी से कैसे उतारा जाएगा, एक्चुअल हम ये कह सकते हैं, उस प्रोसेस को समझना है। तो कोकून फॉर्मेशन में लिखें कपुलेशन, कपुलेशन प्रोसेस के बाद अप्रैल मई और जून, 3 महीने हैं, अप्रैल मई और जून में कोकून का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीच में कोकून का निर्माण किस महीने में होता है, तो लीच में कोकून का निर्माण अप्रैल मई और जून में होता है, ठीक है। अच्छा, कोकून में फर्टिलाइजेशन की क्रिया किस महीने में होती है, सॉरी कोकून में नहीं बल्कि लीच में फर्टिलाइजेशन की क्रिया किस मंथ में होती है, तो मार्च और अप्रैल में, और अप्रैल में कंप्लीट होकर के अप्रैल मई जून, ये 3 महीने क्या होता है, कंप्लीट फॉर्म में कोकून का निर्माण होता है इसमें। अच्छा, कोकून बनता किसमें है, तो लिख लीजिए कोकून लीच के 9th, 10th व 11th, 9th, 10th व 11th सेगमेंट्स के चारों ओर, 9, 10, 11 सेगमेंट्स के चारों ओर अरेंज क्लाइटेलम, मैंने बताया था क्लाइटेलम क्या करते हैं, कोकून का निर्माण करते हैं, इसके जनरल फीचर्स में क्लाइटेलम ग्लैंड्स के द्वारा एक स्नो वाइट फैमिंग, फॉर्मिंग इसको पढ़ेंगे, फॉर्मिंग ब्लूम, या स्नो वाइट फॉर्मिंग
लूम, लूम करहनी, तब हिम श्वेत, इसको पढ़ेगी हिम श्वेत झागदार, झागदार करहनी, ठीक है। हिम श्वेत झागदार करहनी स्नो वाइट फॉर्मिंग लूम के रूप में, के रूप में सेक्रीट किया जाता है, के रूप में सेक्रेट किया जाता है। क्लाइटेलम, क्लाइटेलम ग्लैंड्स, क्लाइटेलम ग्लैंड एक एल्बुमिनस, एक एल्बुमिनस फ्लूइड का भी, एक एल्बुमिनस फ्लूइड का भी सेक्रीशन करती है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो फर्टिलाइज्ड एग के साथ, जो फर्टिलाइज्ड एग के साथ ककून के अंदर, ककून के अंदर स्टोर्ड हो जाता है। अब देखिए ककून में कौन जा रहा है, ककून में एक तो फर्टिलाइज्ड एग जा रहा है, दूसरा जो यहां पर एल्बुमिनस फ्लूइड पाया जा रहा था, ये एल्बुमिनस फ्लूइड भी क्या करेगा, एल्बुमिनस फ्लूइड भी क्या करेगा, जो है ना, किसमें एंटर कर जाएगा, ककून में चला जाएगा। तो ककून के अंदर क्या होता है, ये स्टोर्ड हो जाता है। ककून के अंदर क्या हो जाता है बच्चा, स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट, इसके बाद, इसके बाद ककून प्रत्येक लीच के, प्रत्येक लीच के हेड की ओर, हेड की ओर सरकाया जाता है। प्रत्येक लीच के हेड की ओर क्या किया जाता है बच्चा, सरकाया जाता है। यार समझने का प्रयास करो। देखो सपोज दैट मान लो ये लीच है, ये क्या है, लीच है, और इस लीच के ऊपर किसका फॉर्मेशन हो गया, ककून का फॉर्मेशन हो गया, वो भी कौन से सेगमेंट में, 9वें 10वें और 11वें सेगमेंट में। यहां पर क्लाइटेलम ग्लैंड्स पाई जाती है, जिनके द्वारा क्या किया जाता है, एक स्नो व्हाइट फॉर्मिंग लूम का सेग्रेशन किया जाता है, जो कि इसके चारों तरफ, लीच के बॉडी के चारों ओर, लीच की बॉडी के चारों ओर क्या कर गया, इस तरीके से बन गया। अब मान लो ये बन गया और ये इसका हेड रीजन, ये टेल रीजन है। अब होगा क्या कि जो इसका टेल वाला रीजन ये अपने पीछे की तरफ क्या करेगा, संकुचन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, आगे से हेड वाला रीजन संकुचित करते हुए पीछे जाएगा। तो जो हेड की तरफ जो है ककून, जैसे मान लो फर्टिलाइजर इसमें और एल्बुमिनस फ्लूइड सब आ गया, देन उसके बाद में इसको क्या किया जाएगा, आगे की तरफ ढकेला जाएगा। आगे मतलब हेड रीजन की तरफ ढकेला जा रहा है, और ढकेलते 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 इसको क्या किया जाएगा, यहां से रिलीज कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, और ये लीच अलग हो गई। तो बिल्कुल यही प्रोसेस यहां पर चलेगा। एक्चुअल में होगा क्या, देखो तो हेड की तरफ क्या किया जा रहा है, सरकाया जा रहा है, बराबर, ठीक है। लीच हेड की ओर सरकाया जाता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए, जैसे ही, जैसे ही लीच रिदमिक, रिदमिक मूवमेंट, रिदमिक मूवमेंट बोले तो लयबद्ध गतियां, ठीक, रिदमिक मूवमेंट क्या बोले तो लयबद्ध, लयबद्ध गतियां, ठीक है। रिदमिक, रिदमिक मूवमेंट करके, जैसे ही लीच रिदमिक मूवमेंट करके अपना एंटीरियर एंड, हेड वाला रीजन, अपना अपना एंटीरियर एंड इससे पीछे की ओर, इससे यानी पोस्टीरियर एंड की तरफ, एंटीरियर एंड इससे पीछे की ओर खींचती है, तो उसकी प्रोस्टोमियम, तो उसकी प्रोस्टोमियम ग्लैंड, तो उसकी प्रोस्टोमियम ग्लैंड्स कॉमा ककून के अगले, प्रोस्टोमियम ग्लैंड ककून के अगले तथा पिछले पोलर प्लक्स, अगले तथा पिछले पोलर प्लक्स का, पोलर, अगले तथा पिछले एंड पर, ऐसे लिख ले, अगले तथा पिछले, अगले तथा पिछले एंड्स पर, समझिएगा इस बात को भी मैं समझाता हूं, एंड्स पर ध्रुवीय प्लगों, ध्रुवीय प्लगों, दैट मीन्स पोलर प्लग, पोलर प्लग याद रखिएगा, पोलर प्लग का सेक्रीशन करके, का सेक्रीशन करके उसे बंद कर देती हैं, उसे बंद
कर देती है। मानो जैसे समझो अभी मैंने बताया कि इसके ऊपर ककून पाया जा रहा है, ये सपोज दैट ककून इसके ऊपर था और जब ये इसको निकाल देगा, इसको हटा देगा, तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा। लेकिन जब आप इसको ऐसे देखेंगे तो इधर से भी एक होल है और इधर से भी एक होल है। इन होल्स को क्या किया जाएगा, बंद बंद कर दिया जाएगा। और किसके द्वारा बंद किया जाएगा, प्रोस्टोमियम ग्लैंड्स के द्वारा एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को क्या किया जाता है, सेक्रेट किया जाता है। और वो स्पेसिफिक सब्सटेंस इसको क्या कर देगा, इधर से बंद कर देगा और इधर से बंद कर देगा, और इसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग और एल्बुमिनस फ्लूइड है वो भरा रहेगा। और ये जो प्लग लगते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोलर प्लग। और जैसे जैसे जब डेवलपमेंट, अब इस ककून के अंदर ही क्या हुआ, इसके अंदर फर्टिलाइज जो एग जाइगोट पड़े हैं उनका डेवलपमेंट होगा। जैसे डेवलपमेंट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर छोटे छोटे बेबीज क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं यहां से। खैर इसमें थोड़ा सा भी लिख लें, फिर आगे बताता हूं। इसको देखिए दोबारा से बच्चों जरूर देखिएगा इस वीडियो को, एक बार में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, दोबारा से आप इस वीडियो को जरूर देखें, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूं उसको टैली करिएगा नोट्स के साथ। जब आप एक बार नोट्स हमारे साथ बना लें, फिर दोबारा से नोट्स को खाली देखते चलिएगा और यहां पर समझते चलिएगा पूरी कहानी को कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं या क्या बता रहा हूं उसके बाद, ठीक है। तो बंद कर देती है, सेक्रेशन करके उसे क्या करती है, क्लोज कर देती है। इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, कंप्लीट ककून। अब जैसे ही कंप्लीट ककून यानी कि जैसे ही ककून रिलीज हो जाएगा, ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट ककून लगभग 6 घंटे में बन जाता है, लगभग 6 घंटों में बन जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट ककून कितने घंटे में बनता है, 6 घंटों में बनता है, इस बात को याद रखिएगा। बन जाता है, जिसके बाद, अब ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं हाईलाइट कलर से लिख देता हूं, जिसके बाद इसे वाटर में स्टेबलाइज ना करके यानी कि इसको पानी के अंदर नहीं छोड़ती है लीच, कहां ले जाएगी, किसी तालाब के किनारे पर। इसे वाटर में स्टेबलाइज ना करके किसी किसी पॉन्ड या रिजर्वायर के के किनारों पर स्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो इसे पानी के अंदर नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि इस ककून को कहां ले जाएगा, ऐसी जगह पर जहां पर सूखा होगा, पानी का किनारा होगा या तालाब का किनारा होगा, ठीक है, वहां पर क्या किया जाता है, इनको छोड़ दिया जाता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन में ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है। क्या लिखा, स्टेब्लिश कर दिया जाता है, जो जो एयर के कांटेक्ट में आने पर सॉलिड या थिक हो जाते हैं, अब जैसे ही यहां पर ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, सॉलिड हो जाएगा, थिक हो जाएगा, देन उसके बाद में फिर क्या होगा, एक वेल डेवलप्ड ककून हल्के पीले, ठीक है, हल्के पीले व ड्रम के आकार की, जैसे ड्रम नहीं होता उसके आकार की संरचना, लाइट हेलो व ड्रम के शेप का स्ट्रक्चर वाला या शेप की स्ट्रक्चर वाला संरचना वाला लगभग 25 से 30 मिलीमीटर लॉन्ग, ये ककून की बात हो रही जो वेल डेवलप हो चुका है, लॉन्ग, और 12 से 15 मिलीमीटर डायमीटर का होता है, ठीक है। तो एक वेल डेवलप्ड ककून कैसा होता है, लाइट येलो कलर व ड्रम के शेप की संरचना वाला होता है, जो लगभग 25 से 30 मिलीमीटर लंबा और 12 से 15 मिलीमीटर डायमीटर, दैट मींस व्यास वाला होता है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट, इसकी वॉल में 2 लेयर्स पाई जाती हैं, इसकी वॉल में 2 लेयर्स पाई जाती हैं, एक अंदर की ओर इनर साइड में कैसी होगी, इन मेम्ब्रेनस, एक अंदर की ओर थिन मेम्ब्रेनस लाइक या पतली मेम्ब्रेन झिल्ली के समान इन मेम्ब्रेनस, तथा दूसरी बाहर मोटी थिक व स्पंजी के समान
स्पंजी के समान होती है। तो अंदर की तरफ थिन मेम्ब्रेनस होती है और बाहर की तरफ थिक व स्पंजी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसका प्रत्येक एंड, का प्रत्येक एंड, इसके प्रत्येक, इसके लिखो, इसके प्रत्येक एंड पर, ऐसे लिखो, इसके प्रत्येक एंड पर, एंड्स पर कोन शेप्ड, कोन शेप कोर के साथ एक स्पष्ट पोलर प्लग, जो कि नैरो साइड शेप होता है स्पष्ट पोलर प्लग होता है। जैसे मैं यहां पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, आखिरी वाला, ये वाला स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल में क्या है, ये ककून है। ठीक है, इसमें अंदर की तरफ आप देख रहे कैसा होता है, थिन होता है। अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेनस थिन लेयर पाई जा रही है और बाहर की तरफ स्पॉन्जी लेयर है। कैसी है, स्पॉन्जी लेयर है। और इसमें बोथ एंड पर, यहां पर और यहां पर, इन दोनों एंड्स पर आप देख रहे हैं एंटीरियर प्लग और पोस्टीरियर प्लग पाया जा रहा है। ये वाला एंटीरियर प्लग होता है क्योंकि ये पहले निकलता है और ये बाद में निकलता है, ये पोस्टीरियर प्लग है। और इसके अंदर ये क्या भरा रहता है, इसके अंदर एल्बुमेन भरा रहता है, एज वेल एज एल्बुमिनस, एल्बुमिनस फ्लूइड के साथ साथ फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड एग भी क्या होते हैं यहां पर पाए जाते हैं। तो ये ककून का फॉर्मेशन हुआ। यहां पर देखिए, जैसे मान लो ये लीच है, ये क्या है, लीच है। मैंने यहाँ पर इसका बड़ा डायग्राम इस तरीके से बनाया, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, पहले नंबर पे यहाँ पर देखिए लीच है। ठीक है, मैं यहाँ पर आप समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है थोड़ा सा फोकस करिएगा, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं तो फिर मैं बड़े वाले जो वर्टिकल फॉर्म है उसको ही पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर आपको ज्यादा समझ में आएगा इसमें। तो देखिए यहाँ पर क्या, ये जो लीच है ना, इस लीच के ऊपर, इस लीच के ऊपर, हाँ ठीक है दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से 9वें 10वें और 11वें खंड पर, 9वें 10वें और 11वें खंड पर किसका फॉर्मेशन हो गया है, ककून का फॉर्मेशन हो गया। किसका, ककून का। तो यहां पर देखिए फोर्थी गर्डल फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बन गया, या हम ये कह सकते हैं ककून बन गया है। और ये प्रोस्टोमियम है, ये लीच का एंटीरियर रीजन है, एंटीरियर रीजन। समझ पा रहे हो बच्चों, ये लीच का कैसा रीजन है, एंटीरियर रीजन कहा जा रहा है। ठीक है, फिर आप देखिए यहां पर धीरे 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 क्या होता है, जब इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, देन फर्टिलाइज्ड एग को इस ककून में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये ककून कट ओपन होता है और इसमें एल्बुमिनस फ्लूइड वगैरह सब भरा रहता है। और ये वाला जो रीजन है लीच का, ये एक्चुअल में क्या कहलाता है, क्लाइटेलम कहलाता है। और यहाँ पर ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि इसका सेक्रेशन करती हैं ककून का। ठीक है, इस तरीके से क्लाइटेलम रीजन में ककून का इस तरीके से क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ही फर्टिलाइज वगैरह एग यहाँ पर भर जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, एल्बुमिनस फ्लूइड आ जाता है। देन उसके बाद में क्या होता है कि जो लीच होता है, ये रिदमिक मूवमेंट के थ्रू एंटीरियर रीजन से पोस्टीरियर रीजन की तरफ, आगे से पीछे, इधर से इधर की तरफ क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। और ये जो ककून है ये धीरे धीरे बाहर की ओर निकलेगा। और इसी समय यहाँ पर क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्लैंड्स के द्वारा, ठीक है, पोलर प्लग का क्या किया जाता है, निर्माण कर दिया जाता है। तो ये एंटीरियर प्लग है, एंटीरियर पोलर प्लग है। ठीक है, जो बाहर निकलते समय बंद हो जाता है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, प्रोस्टोमियम के द्वारा, किसके द्वारा, यहाँ पर देखिए प्रोस्टोमियम पाया जाता है ना, इसके रीजन पर प्रोस्टोमियम है। तो प्रोस्टोमियल ग्लैंड्स के द्वारा, प्रोस्टोमियम में पाई जाने वाली ग्लैंड, प्रोस्टोमियल ग्लैंड्स के द्वारा ये पोलर प्लग का क्या किया जाता है, निर्माण कर दिया जाता है। जैसे बन जाता है तो लीच विड्रॉइंग हो जाती है, लीच क्या होती है, निकल जाती है। और एंटीरियर पोलर और पोस्टीरियर पोलर यहाँ पर, पोलर प्लग यहाँ पर क्या होते हैं, बन जाते हैं, क्लोज कर दिए जाते हैं प्रोस्टोमियम ग्लैंड्स के द्वारा। और इनके अंदर आपको पता है क्या भरा रहता है, एल्बुमिन भरा रहता है और फर्टिलाइज्ड एग रहते हैं। ठीक है, तो ये जो एग आपका दिखाई दे रहा है, ये फिगर किसका है, ये फिगर आपका है ककून का। इसी पे पूछा जाता है ककून का निर्माण किस तरीके से। ठीक है, तो ककून तो हमारा बन गया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका डेवलपमेंट, इसमें डेवलपमेंट किस तरीके से हो। ठीक है, इसमें डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है उसको समझना है। तो देखिए ये थोड़ा सा वर्टिकल फॉर्म में, ये वर्टिकल फॉर्म में था, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मैंने यहाँ पर फिगर लगा दिया। घबराने वाली बात नहीं है, बस आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। आप हेडिंग डाल दीजिए डेवलपमेंट, फटाफट हेडिंग डाल दिए, लिखते हैं डेवलपमेंट के बारे में, क्या है डेवलपमेंट, कैसे होता है। देखिए पहला पॉइंट, इसके बेबीज इसमें है, ककून के अंदर है ना, तो इसके बेबीज यानी बहुत सारे शिशु हैं, इसके शिशुओं का डेवलपमेंट। अब यहां पर किसी प्रकार के लार्वा के फॉर्मेशन हो रहा है नहीं, क्योंकि पानी में नहीं छोड़ा गया, ये ककून के अंदर बनना है। तो इसके बेबीज यानी शिशुओं का डेवलपमेंट ककून के अंदर, ककून के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता, कि अंदर ही इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है।
एक ककून, ये याद रखिएगा, एक ककून में 1 से 24 तक एम्ब्रियो हो सकते हैं। तो लीच का जो एक ककून है उसमें 1 से 24 तक एम्ब्रियो हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ककून के अंदर, ककून के अंदर का एल्ब्यूमिनस सब्सटेंस, यानी कि जो अंदर का जो एल्ब्यूमिनस पदार्थ है, ठीक है, एम्ब्रियो के लिए, एम्ब्रियो के लिए फूड का, एम्ब्रियो के लिए फूड का कार्य करता है। तो जो एम्ब्रियो है उसके लिए किसका काम कर रहा है? फूड का काम कर रहा है, इस बात को याद रखियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो के लिए किसका काम कर रहा है बच्चा? फूड का काम करता है। अगला पॉइंट, इसके एम्ब्रियो में, इसके एम्ब्रियो में क्लीवेज डिवीजन, वैसे क्लीवेज को डिवीजन नहीं कहा जाता, तो क्लीवेज को क्लीवेज ही कहते हैं, विधिलन कहते हैं, डिवीजन कहकर इसका इंसान नाइंसाफी मत करो, ठीक है। इसके एम्ब्रियो में क्लीवेज अनसिमिलर, असमान, अनसिमिलर होता है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। और डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट होता है, जिसमें या जिससे कोई भी, इससे कोई भी, इस बात को भी याद रखना, कोई भी लार्वा नहीं बनता, कोई भी लार्वा नहीं बनता है। अगला पॉइंट, ककून से बेबीज के निकलने के समय, के समय दोनों पोलर प्लग्स, दोनों पोलर प्लग्स गिर जाते हैं, और एडल्ट लीच से मिलते जुलते, एडल्ट लीच से मिलती जुलती बेबी लीच बाहर आ जाती हैं। एडल्ट लीच से मिलती जुलती बेबी लीच बाहर आ जाती हैं। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो जो इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट की कंप्लीट, ये पॉइंट याद रखिएगा, डेवलपमेंट की कंप्लीट एक्टिविटी में लगभग 15 दिन लग जाते हैं। तो 15 डेज, यानी ककून के फॉर्मेशन के बाद जो डेवलपमेंट होता है उसमें करीबन 15 दिन लग जाते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा लीच का जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है। इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ और नहीं पूछा जाएगा, बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। लीच का क्लासिफिकेशन वगैरह सब हमने देख लिया, फिर उसका डेवलपमेंट और लाइफ साइकिल कैसी है उसको देख लिया। अब इसके बाद में हमारा एक और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है इसी के अंदर एनिलिड में, जिसका नाम है अर्थवर्म, ठीक है, केचुआ, पेरिथोमा पोस्टुमा इसको कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इससे, और कहीं कहीं नहीं। हमारे यूपी में तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है उनमें नहीं पूछा जाता, लेकिन अदर स्टेट यूनिवर्सिटी में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बिहार की बात करते हैं और राजस्थान की बात करते हैं, तो हो सकता है कि वहां पर किसी विद्यालय में या किसी यूनिवर्सिटी में इसके बारे में पूछा जा रहा हो, अर्थवर्म के बारे में। जो जूलॉजी ऑनर्स करते हैं शायद उनमें हो, या आपके एमएससी में अगर आप पढ़ रहे हो तो एमएससी में हो। तो वैसे तो ये जो मैं यहाँ पर पैकेज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये कंप्लीट पैकेज आपका जो है ये डिटेल्ड स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर जूलॉजी का, जिसमें नॉन कॉर्डेट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपके आते हैं, उनको भी हम यहाँ पर मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस करेंगे, उनके जनरल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी लाइफ हिस्ट्री और लाइफ हिस्ट्री और फिजियोलॉजी एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है लीच का पोर्शन। देन इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा अर्थवर्म के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।